जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, साइंस में अभी हमारा भौतिक विज्ञान चल रहा है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ सिर्फ एनसीईआरटी से। तो आज जो है हमारा तरंग गति तथा ध्वनि से कंप्लीट करेंगे। देख लीजिए, तरंग गति तथा ध्वनि, पदार्थों के सामान्य गुण कल ही कंप्लीट किए थे हम लोग। तो आज जो है तरंग गति तथा ध्वनि से कंप्लीट करेंगे। मेहनत कीजिए, मेहनत से ही रिजल्ट होने वाला। ये फांकीबाजी से रिजल्ट आपको होगा नहीं। आप आसान प्रश्न करते जाते हैं कहीं कहीं खोज के, उससे रिजल्ट होने वाला है नहीं। क्योंकि एक पर एक पढ़ने वाले हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने वाले दिन रात मेहनत करने वाले हैं। तो मेहनत से ही रिजल्ट होगा, ये फांकीबाजी से रिजल्ट होने वाला है नहीं। तो आप लोग मेहनत करना ही पड़ेगा। अच्छे अच्छे प्रश्न लगाइए, हार्ड प्रश्न लगाइए, क्योंकि आजकल आसान प्रश्न एग्जाम में नहीं आ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, उनको ज़रूर लगाइए। एनसीईआरटी से कोई भी एग्ज़ाम बाहर नहीं जाता है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो पहला प्रश्न होगा हमारा, आवृत्ति का मात्रक है। तो आवृत्ति का मात्रक यहीं चेक कीजिए अपना तैयारी आप। तो इसका हो जाएगा हर्ट्ज। ऑप्शन ए हर्ट्ज। यांत्रिक तरंगों का संचरण माध्यम के किन गुणों के प्रभाव से होता है? तो यह हो जाता है हमारा प्रत्यास्था और जड़त्व के। ऑप्शन ए और बी है, और राइट हमारा डी दिया हुआ है। चलिए, दो उत्तरोत्तर श्रृंगों अथवा दो उत्तरोत्तर गर्तों के मध्य की दूरी क्या है? श्रृंग और गर्त दो पूछ रहा है। तो हमारा जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, तरंग धैर्य। आगे बढ़ेंगे, यांत्रिक तरंगे हैं। यांत्रिक तरंगे हैं तो हमारा राइट आंसर है अनुदैर्ध्य तरंग और अनुप्रस्थ तरंग। यांत्रिक तरंगे क्या है? दोनों का मिक्सअप, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंग होती है, प्रकाश तरंगे जो है अनुप्रस्थ तरंगे होती है। आगे निम्नलिखित में सही कथन चुनिए। तो चलिए कथन देखते हैं। अनुप्रस्थ तरंगे के संचारित होने से माध्यम के दाब तथा घनत्व में परिवर्तन होता है, सही। अनुदैर्ध्य तरंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों प्रकार के माध्यम में उत्पन्न हो सकती है, बिल्कुल। अनुप्रस्थ तरंगे जो है श्रृंगों तथा गर्तों के रूप में तथा अनुदैर्ध्य तरंगों के संपीड़न और विरलनों में संचित होता है, बिल्कुल सभी सही हैं। आगे बढ़ेंगे, अनुप्रस्थ तरंगों के उदाहरण हैं। अनुप्रस्थ तरंगे के तो अभी बताए थे, प्रकाश तरंग, भूकंपीय तरंगे, डोरीयुक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे, यानी सभी हो जाएगा हमारा। किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। ध्वनि ही आ गया, जो अभी बताए थे अनुदैर्ध्य होती है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, ध्वनि तरंगे कहाँ संचरण नहीं कर सकती? तो ये संचरण नहीं कर सकती निर्वात में। ये बहुत पूछा जाता प्रश्न है। निर्वात में नहीं कर सकती है ध्वनि तरंगे। प्रकाश तरंगे निर्वात में ही सबसे ज़्यादा करती है प्रकाश। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली ध्वनि तरंगे हैं। तो यह है हमारे अपश्रव्य तरंगे, सुनने लायक नहीं है, मतलब बहुत कम है। प्राश्रव्य बहुत हो जाता है। क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंगे हैं, और सामान्य मनुष्य के लिए जो है उपयुक्त किस हर्ट्ज में आपको सुनने के लिए मिल जाता है? सही से 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, ये सामान्य मनुष्य के लिए इतनी ध्वनि ठीक है। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक क्रिस्टल की संरचना जानने के लिए प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है। तो यह है एक्स किरणें। ऑप्शन बी हो जाएगा। टेलीविज़न के दूरस्थ नियंत्रण के किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न, अवरक्त। ऑप्शन ए अवरक्त। कौन सा कथन प्राश्रव्य तरंगों के लिए सत्य है? प्राश्रव्य तरंगों के लिए तो यह है, इन तरंगों की आवृत्ति अधिक तथा तरंग धैर्य कम होता है, सही है। इन तरंगों का उपयोग सोनार प्रणाली में किया जाता है, बिल्कुल। सोनार यानी आपको समुद्र में जो है अंदर में बस विलुप्त वस्तुएं जो है उनकी पता करने के लिए बंदर, डॉल्फिन, मछली, चमगादड़ आदि इन तरंगों को सुन सकते हैं, बिल्कुल, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा हमारा। आगे है, प्राश्रव्य तरंगों को सर्वप्रथम किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? बहुत अच्छा प्रश्न है। यह हो जाएगा गाल्टन ने। ऑप्शन बी हो जाएगा। दूरसंचार के लिए प्रयुक्त तरंगे है, दूरसंचार के लिए, तो ये राइट आंसर आ जाएगा हमारा। ऑप्शन डी आ जाएगा, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव हो जाएगा। अल्ट्रासोनोग्राफी में प्रयुक्त की जाने वाली तरंग है, तो यह है पराश्रव्य तरंगे। ऑप्शन ए पराश्रव्य तरंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है क्या? सीटी स्कैन करने में प्रयोग की जाने वाली तरंग है, तो यह तरंग है हमारी एक्स किरणें। ऑप्शन सी एक्स किरणें। आगे बढ़ेंगे, एफएम प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाली आवृत्ति बैंड का परास होता है, तो यह हो जाएगा 88 से 108 मेगाहर्ट्ज के मध्य। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, ध्वनि की तीव्रता मात्रक है। ध्वनि की तीव्रता का मात्रक है, तो आप लोगों को पता होगा डेसिबल में मापा जाता है।
ध्वनि की तीव्रता को। आगे है वह तरंग जो बिना भौतिक माध्यम के निर्वात में संचरण कर सकती है। तो अभी क्या बताया था आप लोगों को, विद्युत चुंबक तरंग, ऑप्शन सी हो जाएगा। ध्वनि का वेग अधिकतम होता है ध्वनि का, तो ये हो जाएगा धातु में, यानी सबसे ज़्यादा जो है ठोस में, ध्यान रख लीजिए ठोस में, उसके बाद जो है आपको द्रव में, उसके बाद जो है आपको गैस में, ध्यान रख लेना है। ये ध्वनि का हो जाता है हमारा। आगे बढ़ेंगे, निर्वात में नहीं चलती है ध्वनि। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार मानव के लिए सबसे उपयुक्त ध्वनि है, कई लाख बार पूछा गया प्रश्न है, 45 डेसिबल, ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका प्रभाव ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है? ध्वनि की चाल पर नहीं पड़ता है, दाब का। किसका? दाब का, ऑप्शन ए हो जाएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो यह करती है आयन मंडल। सबसे पहला मंडल जो है पृथ्वी से क्षोभ मंडल है, ये भी ध्यान रख लीजिएगा, क्षोभ मंडल है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंग का प्रयोग रात्रि दृष्टि उपकरण में किया जाता है? तो यह किया जाता है अवरक्त तरंग का। कभी कभी ओजोन के बारे में पूछ देता है, ओजोन जो है किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से जो है गलत युग्म चुनिए, गलत युग्म चुनना है। विद्युत चुंबकीय तरंग और खोज करता है इसके, तो दृश्य किरणें, विलियम हर्शेल, ये गलत हो जाता है हमारा। आगे बढ़ेंगे, यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तब उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद में अंतर का कारण किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है केवल ध्वनि गुणवत्ता के लिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। यदि दो आदमी चंद्रमा की सतह पर बातचीत करते हैं तो वे क्या होगा? एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि वहाँ जो है वायुमंडल अनुपस्थित है, इस कारण से। 20 डिग्री सेल्सियस पर तापक्रम किस माध्यम में ध्वनि की चाल अधिकतम है? तो यह अधिकतम है लोहा, ऑप्शन डी लोहा। वायु में ध्वनि की चाल है, तो 29 का जो राइट आंसर है हमारा 330 मीटर पर सेकेंड। ध्वनि तरंगों का मार्ग में स्थित किसी पृष्ठ से टकराकर पुनः अपने पूर्व माध्यम में वापस होने की परिघटना है? तो यह ध्वनि का परावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का परावर्तन। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के माध्यम न्यूनतम दूरी होनी चाहिए, तो होनी चाहिए 17 मीटर, ऑप्शन डी 17 मीटर, बिल्कुल। चलिए, वीडियो में इतना ही, 31 क्वेश्चन थे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।